एजुकेशन के कमीशन, सब ने एक से लाख तक कहा कि एजुकेशन में क्रांति और एजुकेशन में कुछ बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन हमको ये समझ में आया कि नहीं यार एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तमाम धार्मिक लोगों के जो चीफ होते थे उनसे जाके बात करने की कोशिश करते कि यार बताओ एजुकेशन में क्या बदलना है। तो वो बोलते थे वो तो इशारा कर गए हैं महापुरुष, अब आगे तो हमको सोचना है कैसे बदलेंगे। यार इतने ही सोचने वाले होते तो हमें महापुरुष नहीं होते, है ना। कंटेंट नहीं मिलता है, केवल किताबों में महापुरुषों की कहानियां जोड़ देने से और कुछ किस्से कहानियां जोड़ देने से एजुकेशन नहीं बदलती है। करके देख लिया, प्रयोग असफल हो गया। पूरे देश में जब आपके बच्चे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, हमने एनआईटी में देखा, क्योंकि वो शुरू से बड़े आदर्शों में पले होते हैं, कॉलेज में जब इंजीनियरिंग कॉलेज के वातावरण में आते हैं तो वहाँ वो दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने आप को अयोग्य पाते हैं, हाशिए पे आ जाते हैं, किनारे पे आ जाते हैं। तो वो जैसे ही हमको मेरे को पता, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ, जैसे मैं किसी क्लास में जाके बोलूँगा 2 लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे, सर हम लोग तो ऐसे ही सोचते थे। इसका मतलब है सही सोच के साथ होना भी, सही सोच के साथ जीना भी, और सही सोच के साथ वातावरण को बदल देना। या तो ये वातावरण हमको बदलेगा, या तो मेरे 4 दोस्त बैठ के पीते हैं मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं, या मैं 4 दोस्तों को मैं बदल दूं, या मैं 4 दोस्त नए बना लूं। चॉइस मेरी है, जिंदगी मेरी है ना। तो मेरी जिंदगी में मैं कैसे टिक पाऊंगा, टिकना इसी समाज में। ये हॉल में तो सब अच्छा अच्छा होता है, यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो आपको ज़िंदगी से आमना सामना होता है कि हाँ ज़िंदगी कैसी होती है। तो यदि आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपका अपनी क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल होगा, तो आप अपने लिए रास्ते बनाओगे। जो अकेले चलते हैं उनको साथ मिल जाता है, जो साथ ढूंढते हैं वो अकेले रह जाते हैं। तो केवल ये कहने से नहीं होगा कि ये मत करो, ये भाषा ही बंद करो, लिख दिया बोर्ड पे, ये बंद कर दो घरों में भाषा। नो चाहिए, कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहना है, कोई उपदेश नहीं करना है, ये करो ये नहीं करो, बंद। मेरी बात मानो, बंद। मैं आपसे बोलता हूँ कोई मेरी बात मानो, मैं क्या बोलता हूँ? असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। उसके बाद भी देखो कैसे चलेगा। तो मुझको लगता है कि हमको बच्चों के साथ काम नहीं करना है, काम खुद के साथ करना है। आज इसको हम समझेंगे। हम हमेशा दूसरों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों को चलाना है कि मुझको चलना है? मैं नहीं चल रहा हूं इसलिए वो नहीं चल रहा है। मैं खाना खा रहा था तो उसने खाना खाना सीख लिया। मैं अच्छी हिंदी बोलता था, उसने हिंदी सीख ली। मैं कपड़े पहनता था, उसने कपड़े सीख लिए। मैं एक मकान में रहता था, उसने मकान सीख लिया। मैं आचरण पूर्वक नहीं जीता था, मेरे संबंध में जीने की योग्यता नहीं है, वो उसको नहीं आई। सही जीना क्या है ये मेरी समझ में नहीं है, इसलिए उसको नहीं आया। तो दूसरे को बताना है कि मुझको चलना है, बस। बहुत आसान है। वो किसी छोटी बहन को गड्ढे में कूदना चाहती है और उसको मना करना चाह रही है, ठीक है ना। उसकी भावनाएं अच्छी हैं, बचाना चाहती है, छोटी बच्ची में समझ नहीं है। ऐसी स्थिति डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में आती है। करना क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? इतनी जोर से बताया। एग्जाम्पल बताइए। यहाँ एक बच्चे हैं गड्ढे में कूदना चाहते हैं और उसको बचाना, तो एक्चुअल क्या करना है? बहुत आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जिंदगी में थंब रूल काम नहीं आते, टिप्स काम नहीं आती। जिंदगी में समझ ही काम आती है। उसको छोटी गलतियां करने दो ताकि कल वो बड़ी होके बड़ी गलतियां ना करे। हम बच्चे के सारे निर्णय, हम बच्चे को जीने ही नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर घुस के। माफ कीजिएगा, फिर से रोकता हूँ। छत के बाउंड्री में वो बच्ची गिर जाएगी। ओहो, कोई नहीं गिर रहा है, कोई नहीं गिर रहा है। बेकार आप डरे हुए हो, आप डरे हुए हो, कोई नहीं गिर रहा है। सुन लो, मैं दूसरा एग्जांपल कहता हूं। जितना सारा मटेरियल आपने मोबाइल पे पॉर्न आप लोग बोल रहे हैं कि 80% मटेरियल वो ही देखा जाता है ना, जो पॉर्न और तमाम तरह का है। उसके बावजूद भी ये समाज जितना अपने आप में सभ्य दिखाई देता है, ये बहुत ज़्यादा है। लोगों को गलती करने की जितनी प्रेरणा और जितना अवसर उपलब्ध है, उसकी तुलना में बहुत मिनिमम गलती हो रही है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? तो मैं ये विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम बड़े लोग, माँ बाप लोग, हमारा ज़्यादा ध्यान इस बात पे है कि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी हमारा ध्यान इस बात पे है कि सामने वाला गलती ना करे, लगातार उसको गलती से बचाए रखने के लिए कॉलर पीछे से पकड़े रखें।
मेरा ये कहना है कि एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं होगा, और आप कितना कॉलर पकड़ लो, कहता हाथ छोड़, मैं गलती करके समझूंगा। बहुत छोटी उम्र में आप थोड़ा बहुत बच्चे को चला लो, 5th क्लास का बच्चा मम्मी को निपटा लेता है, 10th तक पापा को निपटा लेता है। उसके बाद मैसेज क्लियर है कि तुम्हारे पास काम की चीज़ एक ही है, पैसा, वो दे दो, बाकी अकल मेरे पास है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने खूब देख लिया, अभी के बच्चों पे आपका नियंत्रण है भी नहीं, वो आपकी सुनने वाला भी नहीं है। तो अभी एक ही मतलब है कि यदि हम ठीक से जिए और उनके साथ में संवाद के साथ उतर पाए, संवाद पूर्वक ही कुछ होगा, आपके रोकने टोकने से कुछ हो नहीं रहा है। ठीक बात है। अब इस बस सिंपल एग्जांपल दीजिए, छत के फर्स्ट फ्लोर में आए आप, कूद जाए ना यार, मर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मर- कुछ नहीं होने वाला, आप डरे हुए हो। मैं इस बारे में नहीं सोचता हूँ नहीं मैं ना। नहीं, एक 3 साल का बच्चा यदि 12 फीट से ऊपर गिर सकता है, मरने का परसेंटेज 98% है। अरे ये आंकड़े आप गिनाते रहो, बच्चा छोटा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, आप छोड़ के देखो उसको, वो बिल्कुल देखता है कि यार यहाँ खतरा है, वो नहीं गिरेगा। आप मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप छोटे बच्चे को सुनो, छोटा बच्चा रहता है ना, उंगली पकड़ के चलता है, छोटा बच्चा उंगली पकड़ के चलता है। आप एक प्रयोग करके देखो, उंगली खींच लो तो बच्चा क्या करता है, वहीं बैठ जाता है, एक कदम नहीं चलता है ना, उसको पता है ये रिस्की है अभी। खूब प्रयोग करके देख लो, है ना। अच्छा, जब उसको चलना आ जाए फिर उंगली पकड़ा के बताओ, वो ऐसे कर देता है। इसका मतलब है बच्चे को भी अपनी सेफ्टी का पता है। शुरू में वो छोटे छोटे प्रयोग करके ये पहचान लेता है। नए पैदा हुए बच्चे को नहीं पता है कि गिर जाएगा तो चोट लगेगी, लेकिन पहली बार जब उसको थोड़ी सी कोई चोट खाता है वो पहचान लेता है। आग पहली बार पहचान लेता है, पानी पहचान लेता है, खाना पहचान लेता है, अपनी सेफ्टी वो पहचानने लगता है। तो ऐसा नहीं है, आपको इन सब चीज़ों के लिए कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जो करना है हम करते ही हैं। वे कौन ये करेगा कि बच्चा छत पे छोड़ दिया खुला और जा कूद जा, मैं देखूंगा और नीचे एम्बुलेंस खड़ी रखूंगा, जब गिर जाएगा तेरे को हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ।